समझ पा रहे कि आज ये मेरे सामने है। कल अगर ये इसी के साथ ऐसा होता श्रेया की तरह तो क्या हम ऐसे खड़े हो पाते, ऐसे बयान दे पाते? मेरी वेदनाओं को वो नहीं समझ रहे हैं। मेरी बेटी को कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं क्या कहूँ इस समाज को कि एक औरत नहीं उसके हर चीज़ को इस तरीके से किया। मैं तो माँ हूँ, क्या और आगे कहूँ। ठीक है, पहले वो लग रहा है सामने वाले ज़्यादा सशक्त हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा सशक्त वो नहीं हो सकते। ये भी हम बोल देते हैं, सामने वाले को संदेश पहुंचा दे रहे हैं कि आप अति शीघ्र अपनी चीज़ों को दुरुस्त कर लीजिए, अन्यथा जो भी है वो भी चला जाएगा। गलत स्कूल चला रहे हैं, बिना एफिलेशन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिस ज़मीन में स्कूल है उसका पेपर फर्जी है, तो पूरे तो कुकर में डूबे हुए हैं स्कूल के मालिक। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजमगढ़ जिले में जो है श्रेया तिवारी नाम की बच्ची के जो है स्कूल में छत से गिरकर मौत हो जाती है। और मैं बता दूं कि आज 40 दिन हो गए, लेकिन जो माँ को, जो पीड़ित माँ है, उस पीड़ित माँ को जो है अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। और इस घटना को लेकर जो है कम से कम देखिए पटना बिहार से चलकर जो आई हैं महिला विकास मंच, और इनका चेहरा तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इनसे इनका परिचय जानना चाहेंगे। मैं वीना मानवी, महिला विकास मंच से। जी जी जी, तो इस घटना को लेकर जो है आप इनको किस तरीके से, क्योंकि जो अपराधी पक्ष है इनकी अपेक्षा में काफ़ी सक्षम है, काफ़ी ताकतवर है, क्योंकि इस केस को रातों रात बदल देना, 4 दिन में अपराधियों का छूट जाना और केस को जो है आजमगढ़ से मऊ का ट्रांसफ़र हो जाना, इसमें कैसे जो है इनको न्याय मिला? देखिए वो बिल्कुल समझ में आ गई। केस में पूरी तरह लिपापोती किया गया है और बढ़िया से किया गया है लिपापोती। अब फिलहाल हम इनके साथ हैं और इनकी लड़ाई में अब आगे, अभी ये अकेले थी तो ये घबरा रही थी, अब है कि पूरा उत्तर प्रदेश से लेके बिहार से लेके 8 राज्य, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर ही क्यों ना हो, कन्याकुमारी से जम्मू एंड कश्मीर की जब महिलाएं आवाज़ उठाना चालू करेंगी अपने अपने पेज से, या फिर चिट्ठियां आने लगेंगी थाने में चारों तरफ से, तब फिर कितना लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे ना। ठीक है, पहले वो लग रहा है सामने वाले ज़्यादा सशक्त हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा सशक्त वो नहीं हो सकते। ये भी हम बोल देते हैं, सामने वाले को संदेश पहुंचा दे रहे हैं कि आप अति शीघ्र अपनी चीज़ों को दुरुस्त कर लीजिए, अन्यथा जो भी है वो भी चला जाएगा। गलत स्कूल चला रहे हैं, बिना एफिलेशन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिस ज़मीन में स्कूल है उसका पेपर फर्जी है, तो पूरे तो कुकर में डूबे हुए हैं स्कूल के मालिक। अब इतना बड़ा अपराध करके भागने की कोशिश करें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना है। देखिए, अगर खंगालना चाह जाएंगे हम तो बहुत हद तक उनको खंगाल देंगे, लेकिन हमें उन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है। CBSE बोर्ड का काम है स्कूल क्या है, लेकिन हाँ, बच्ची वहाँ मौत हुई है, इसी कैंपस में मौत हुई है। जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस जो है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस आजमगढ़ रहा है, तो आजमगढ़ में ही केस रहना चाहिए। मऊ क्यों गया, उसका जवाब हम थाने से मांगेंगे और थाने को देना पड़ेगा, देना ही है उनको ना। सुपरविज़न इसमें DSP करते हैं इस मामले के केस को, DSP साहब जवाब देंगे। जैसे ये पीड़ित हैं, माँ हैं, तो इनको आपने जो मंच से जोड़ा है, तो क्या जो पीड़ित होगा उसको मंच से जुड़ना जरूरी है? अरे नहीं होता है ऐसा जैसे क्या नजर आया कि इनको आपने क्योंकि इनके मैंने देखा था, जब भी इनके सोशल मीडिया पे बातें आती थी तो इनको लगा कि ये महिला के अंदर इतना दर्द भर चुका है ना कि अब ये दूसरे को न्याय दिला सकती है। तो भाई इनका जो टेस्ट था उस टेस्ट में पास हुई। लगातार इनसे मिलने हमारी जो प्रदेश सचिव हैं शौर्या, गाजीपुर में रहती हैं, वो लगातार इनसे मिलती रहीं, बात करती रहीं। उसके बाद इनके अंदर वो शक्ति आ गई कि इन्हें लगा कि चलो मेरी बेटी की लड़ाई पहले मैं लड़ लूँ, फिर दूसरे की बेटी को न्याय दिलाऊंगी। जी, जैसे कहते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं बल्कि अन्याय होता, तो इस केस को लड़ने में कितना दिन लग सकता है आपके? ज़्यादा नहीं लगेगा। अब लग रहा है कि जैसे अगर हम एकदम तैयारी के साथ लगे तो 1 से 2 महीने में, 2 महीने में तो जवाब आना चाहिए। थाना हमें जवाब देगा कि क्यों ट्रांसफ़र किया, केस वापस आजमगढ़ लाना ही पड़ेगा अगर वहाँ से कोई लिंक नहीं है तो। हालांकि इनकी माताजी कह रही हैं, मुझे अभी उस मैटर पे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कोई वक्तव्य नहीं दूंगी अभी फिलहाल। हाँ, देखिए, क्योंकि आप लोगों के जो महिला मंच विकास है, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि आपने इनको एक अपना परिवार जोड़ा है। अगर इनको न्याय अगर नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा जो आपके मंच पर सवाल होगा। इसके बारे में आपने कभी विचार किया? देखिए, ऐसा है, हमारे मंच हमेशा सवालों के घेरे में रहते हैं। हम अच्छा काम करते हैं तो भी सवालों के घेरे में रहते हैं, बुरा तो हम करते नहीं हैं, इसलिए सवाल होते रहेगा, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन विश्वास ज़रूर हम दिलाते हैं कि लड़ाई अगर लड़ेंगे तो न्याय मिलेगा।
तो देखिए ये उनकी माता जी हैं और आज ये जो है आजमगढ़ की क्या इनको बनाया अपने अध्यक्ष बनाया जी, जिला अध्यक्ष। जी जी। तो इसमें जैसे अध्यक्ष हैं और भी आजमगढ़ की जो तमाम पीड़ित परिवार हैं, अगर उनको कोई दर्द हुआ तो उसमें किस तरीके से उनका सहयोग कर पाएंगे? अब आजमगढ़ में एक संदेश देके जा रही है पूरी महिला विकास मंच टीम और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उत्तर प्रदेश अनीता नीतू जी। तो मतलब कोई भी आजमगढ़ में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एक लिखित एप्लीकेशन इनके पास पहुंचा दें, उसके बाद प्रदेश लेवल के लोग हैं वो लोग उस पर विचार करेंगे, क्योंकि अभी तो ये खुद दुख में है। तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जहां दुख सुनने का ये प्लेटफॉर्म है। ना तो हम कानून है, ना प्रशासन है, ना मंत्री है, ना विधायक है, लेकिन हमने समाज को एक ऐसा खूबसूरत चीज़ दिया है जहां दर्द बांटा जाता है। तो बस इससे ज़्यादा हमारा काम नहीं है, आवाज़ उठाना और दर्द बांटना, यही दो काम हम करते हैं। ये जैसे विचार कहाँ से आया, कब से आपने ऐसा सोचा कि हम महिलाओं के लिए आवाज़? विचार है भाई, बहुत तकलीफ से गुजरे हैं दूसरे का, जैसे ये तकलीफ से गुजरा तो इन्होंने दर्द समझा, उसी तरह मैं भी गुजरी तो मैंने दर्द समझा। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ दुख और तकलीफ होता है, और जो अच्छे मन के लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा कर ही जाते हैं जी। एक सवाल, जैसे उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा से 3000 बच्चियों को मार दिया जाता है दहेज में, तो क्या इसके लिए भी आप लोग कोई आवाज़ उठाते हैं? जो दहेज प्रथा है ये कहाँ तक सही? हर चीज़ पे उठाते हैं। अभी देखिए हमारे बिहार में हमने 365 का गाय घाट रिमांड होम का मामला सामने आया होगा, उसमें अब 300 बच्चियों को एक साथ न्याय दिला दिया है। तो उसको कैसे काउंट करिएगा? लड़े ना सरकार से वहाँ, आखिर वहाँ की वार्डन जेल गई ना, अपराध साबित हुआ ना कि अंदर शोषण होता था बच्चियों का। तो बड़े बड़े मामले हमने बहुत सारे केसेस किए हैं। एक संगीला हत्याकांड है, दहेज प्रथा, 3 साल लग गया उसको न्याय दिलाने में। पूरे घर की फिर कुर्की जब्ती हुई, अरेस्टिंग हुआ, 3 साल लग गया। हो सकता है इनकी बेटी की लड़ाई लड़ने में भी हमें समय लगे, लेकिन समय लगेगा, देर है अंधेर नहीं। जैसे जो निर्भया कांड था उसमें भी आप लोगों ने बिल्कुल, सीमा समृद्धि कुशवाहा हमारी राष्ट्रीय लीगल एडवाइजर हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक के मामले को लेके जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू। इस संस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी संस्था है और मैं जानती हूँ कि मुझे नींद के सहारे से न्याय मिलेगा। हाँ, इस समय विदाई का समय है, मैं इनसे अभी समय नहीं लूँगा क्योंकि ये आपस में इन लोगों का जो लास्ट जो मिलन है अभी तो जा रहे हैं, लेकिन ये सहयोग में ये लोग आते जाते रहेंगे।